बेटा बादशाह वही कहलाता है जो खेल में जीतता है, और फिलहाल इस खेल के सिकंदर हम हैं। मेरे कपड़े गीले क्यों हो रहे हैं? फोन चार्ज किसने किया है ये? ओह माय गॉड, तुम्हारे तो कपड़े गीले हो गए। ये तुमने किया? तुमने नींद में किया होगा और मुझ मासूम पे इल्जाम लगा रही हो। मैं तो अभी अभी आई हूँ, ये कहने आई हूँ कि यहाँ मुफ्त में रह नहीं सकती हो तुम। जाकर अपना बंदोबस्त करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मुफ्त का घर, मुफ्त का कमरा, मुफ्त का खाना, ये सब नहीं मिलने वाला तुम्हें। अच्छी खासी हो, जाकर नौकरी तलाश करो, और तुम्हें तो मिल भी जाएगी, शक्ल भी ठीक ही है तुम्हारी। मैं मुफ्त में रहने नहीं आई यहाँ पे। मैं बस एक मौके का इंतजार है, या फिर शहजादे का, या तुम्हारे लिए शहजादों की लाइन लगने वाली है। मेरी बात सुनो, मुझे ना सब समझ आता है। तुम यहाँ अब्बू के इस घर में कब्जा करने आई हो, तो ऐसा ना मैं होने नहीं दूंगी। एक तो अब्बू वैसे ही नहीं कमाते, और उनके पास पता नहीं तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जाकर नौकरी करो और उनका हाथ बटाओ, ऐसे ही तुम्हारी चीजें खराब होती रहेंगी। मुझे मत कहना फिर। मैं यहाँ आई क्यों? अरमान से मसला था ना मुझे, उसकी वजह से खुद को यहाँ साबित करने के लिए आई थी। मुझे यहाँ खुद को साबित करना ही होगा। आज दादा जान बहुत याद आ रहे हैं। आज वो हमारे साथ होते तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में? कुछ नहीं, बस ऐसी बात कर रही थी। तुम तो सरयू के साथ ऑफिस गई थी ना, कैसा रहा दिन? अच्छा था दिन। अरमान ने एक फाइल देनी थी बाबू को देने के लिए। अरमान ने फाइल? कौन सी फाइल? वो ऑफिस में क्या करने आया था? वो फाइल तो मैं ऑफिस ही भूल आई। एक काम करती हूँ, मैं जरीन को मैसेज कर देती हूँ आते हुए। कह रहे हैं कॉल कर लो। नहीं बाबा, कॉल नहीं कर सकती। अंकल और जरीन बिजी होंगे। मैसेज कर देती हूँ, रिप्लाई तो कर ही देंगे। फोन रूम में मैं लेकर आती हूँ। अंदर ले चलो, दवाई का वक्त भी हो रहा। कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। काश मैं अरमान से बात कर सकता। कौन सी फाइल वो देने आया था? अंदर से भेजो किसी को बाहर।
बतूल, क्या हुआ है बेटा? ये अरमान क्यों आया था और क्या बोल रहा था वो? उसने एक फाइल देनी थी इसलिए आया था बस। अरे ये क्या हुआ? जरियून ने मारा है? नहीं, जरियून ने नहीं मारा, वो बस मैं इसी तरह वो मैं बताता हूँ आपको इसके हाथ पे क्या हुआ। मामा वो मैं दरवाजे से निकल रही थी तो पता नहीं चला कब हाथ लग गया। झूठ बोल रही है आपकी बेटी। मैंने ही धक्का दिया था इसको, इसकी हरकतों की वजह से। मगर क्यों? क्योंकि मेरे पीठ पीछे ही अरमान के साथ राब्ते में है। पता नहीं किस किस्म के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं इनके बीच में। मेरी इज्जत का तो ख्याल नहीं है इसको। ऐसी बात नहीं है सर। चुप, बिल्कुल चुप। झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। एक मिनट, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों बैठ के आराम से भी बात कर सकते हो। I'm so sorry, लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमें ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप इसमें मत पड़े प्लीज। आप जाएं यहाँ से प्लीज। पार्किंग में क्या कर रही थी अरमान के साथ तुम? हाँ, तुम्हें जरा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है? मना किया था ना मैंने, मना किया था ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो। आइंदा के बाद तुम दोनों को मैंने साथ देखा ना तो वही मार दूंगा मैं तुम्हें। और अपनी अम्मी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है बीच में। हमारा मैटर है ना, हम सॉल्व करेंगे। हटो सामने से। ज़रियून ऐसे कैसे बदल सकता है? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक बिहेवियर चेंज कैसे हो सकता है? ये हो ना हो अरमान की कारस्तानी है। वो कैसे खुश देख सकता है मेरी बेटी को? लेकिन मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी। अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैंने राह को हटाने का अकेले ही प्लान कर लिया और ये भी कर गुजरूंगी। ये रमीज कहाँ मर गया है? हेलो, रमीज कहाँ है? कौन बात कर रहा है? मैं आसिया बोल रही हूँ। रमीज से बात करवाइए मेरी, उससे काम है मुझे। ये तो वही है, इसकी कॉल। वो तो अंडरग्राउंड है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। क्यों? किस लिए? वो पुलिस वाले को मार के भागा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि बाकी पैसे कब देंगी? आपको बाकी पैसे मिल जाएंगे, पहले मेरा काम तो हो जाए। पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा, आप काम बताएं। राह का तो काम हो नहीं सका, लेकिन अब की बारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये याद रखिएगा आप। और हाँ, मेरा नाम ना आए। ओहो, मैडम कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अभी बताती हूँ कैसे जाएगी। बहुत अकड़ दिखा रही थी ना ये। अच्छा, पोजीशन होल्डर है। अभी बताती हूँ जब इसकी सारी पोजीशन 0 होगी। क्या कर रही हो? ये पहला और आखिरी थप्पड़ है तुम्हारा। अगर दोबारा तुमने कुछ ऐसा किया ना तो ऐसी सजा दूंगी कि सह भी नहीं पाओगी। अम्मी!